एक्सरसाइज 3.3 है हमारे पास। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रल -2x ओवर √4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जैसे हमने 3.2 में किए थे, ये सवाल उससे थोड़े अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, √4 माइनस एक्स -2x ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 dx। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर -1/2 हो जाएगी। 4 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 इंटू -2x और ये dx। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, फंक्शन का डेरिवेट dx इंटू फंक्शन की पावर प्लस और ये c। हमारे पास ये फॉर्मूला है, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी एक्स इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। पावर को छोड़ के हमने डेरिवेटिव लेना है। 4 कांस्टेंट है हमारे पास, 4 का हमारे पास 0 आ जाएगा। माइनस डी ओवर डी एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 आ गया, 0 माइनस -2 पावर में से एक माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू एंगल का डेरिवेटिव, ये 1 हो जाएगा। ये हमारे पास -2 की पावर 1, 2 माइनस 1, तो ये हमारे पास -2x आ जाएगा डेरिवेटिव लेके। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, यानी ये हमारे पास फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है। अब हम ये फार्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे। तो फंक्शन हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, नीचे 1/2 प्लस c। ये 2 रेसिप्रोकल होके 2, ये 1/2 अंडर रूट बन जाएगा। 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो हमारे पास 1/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 dx। अब इसकी सिंपल इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 dx। 4x को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो जिस वैल्यू से हमने डिवाइड किया उसे हम एक दफा प्लस में 4x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 13 dx। डिवाइड करके जो हमारे पास 2 आया उसे हमने एक दफा उसका स्क्वायर प्लस में और एक दफा माइनस में लिखा। अब यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 13 dx। अब 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 13 dx। ये 1/x प्लस 2 का
होल स्क्वायर, ये -4 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास +9 dx आ जाएगा। 1/x+2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर dx। ये हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 आता, तो हमने इसका भी स्क्वायर बना लिया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला 1/a² प्लस x² tan इनवर्स x। तो ये हमारे पास आता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे a हमारे पास 3 है और x की वैल्यू हमारे पास x+2 का होल स्क्वायर है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/3 tan इनवर्स x, हमारे पास x+2/3, तो +c, यहाँ पे +c भी आएगा। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ओवर में वैल्यू है। जब ओवर में वैल्यू तो हम क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। इंटीग्रेशन में क्वोशिएंट रूल लगाने की कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले कि अगर आप वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं तो सेपरेट करें, ये वाला। दूसरा, इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाना है। अब सेपरेट नहीं हो सकती ये वाली वैल्यू, हम इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाएंगे। तो x² 4 प्लस x², ये 1 है, x² प्लस 4, x² हमने पहले लिख लिया। ये प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस, इधर -4 आ जाएगा। अब इसे हम लिखेंगे 1 - 4/4 प्लस x² इंटू dx। अलग कर लेंगे इन्हें, 1 dx माइनस 4/4 प्लस x² dx। 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x आ गई, x माइनस 4 हमने बाहर कॉमन ले लिया, 1/4 प्लस x² dx। x माइनस 4 का हम स्क्वायर बना लेंगे dx। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे 1/a² प्लस x² tan इनवर्स। तो ये हमारे पास आता है 1/a tan इनवर्स x/a। फॉर्मूला पुट करेंगे, अप्लाई करेंगे x माइनस 4, यहाँ पे प्लस c का भी आएगा। फॉर्मूला पुट करेंगे, a हमारे पास 2 है, x हमारे पास x ही है, 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो आंसर हमारे पास ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x ln x। तो हम क्या करेंगे, x के नीचे अगर हम पावर 1 बना दें, ln x और ये dx, तो ये x/1 ऊपर जाके 1/x हो जाएगा और नीचे ln x, ये dx। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, ऊपर डेरिवेट, नीचे फंक्शन, dx इज इक्वल टू ln इंटू फंक्शन प्लस c। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये ln x का डेरिवेटिव हमारे पास 1/x आता है, तो फॉर्मूला पुट करेंगे ln फंक्शन हमारे पास ln x है इंटू ln x प्लस c। तो आंसर हमारे पास ये आ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5 है e की पावर x ओवर e पावर x प्लस 3। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, ऊपर डेरिवेट नीचे फंक्शन। अगर हम dy dx का डेरिवेटिव लें 3, तो 3 हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमारे पास 0 आता है। dy dx प्लस की 3, तो ex का डेरिवेटिव ex ही आता है प्लस 0। तो डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया ex। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन dx इज इक्वल्स टू ln इंटू फंक्शन प्लस c। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इधर। ln फंक्शन हमारे पास e की पावर x प्लस 3 प्लस c, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x प्लस बी की ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की पावर 1/2। ये हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी माइनस 1/2 हो जाएगा x प्लस बी dx। अब हम पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर dx एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। एक्स स्क्वायर का हमारे पास 2x डेरिवेटिव आएगा और 2b x का हमारे पास 2b आएगा। 2b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आता है और c कांस्टेंट है तो c का कांस्टेंट हमारे पास 0 आता है। तो 2 कॉमन ले लेंगे x प्लस b, डेरिवेटिव लेके हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, इस वैल्यू को 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c की पावर माइनस 1/2 2x प्लस c dx। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। dx is equal to फंक्शन, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c माइनस 1/2 प्लस 1 ओवर माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c 1/2 और ये 1/2 प्लस c। ये 1/2 इससे कट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c की पावर 1/2 प्लस c, इसका आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर अंडर रूट tan x। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स tan x ऊपर जाके tan x अंडर रूट tan x है, तो इसकी पावर tan x 1/2 हो जाएगी। सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये 1/2 ऊपर जाके माइनस 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 dx। अब फंक्शन हमारे पास tan x है
और डेरिवेटिव हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स है, यानी tan x का हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स आता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, जो कि ये फॉर्मूला है डेरिवेटिव ओवर फंक्शन dx इंटू प्लस सी। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फंक्शन हमारे पास tan x है -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 प्लस सी। tan x की पावर 1/2 प्लस सी, ये रेसिप्रोकल होकर 2, ये अंडर रूट हो जाएगा tan x प्लस सी। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया।